एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को फटाफट से सबके साथ शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता है चैप्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी रहता है, लेकिन हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए तो हमारे यहाँ से नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होंगे। विशाल महाजन सर ने आपको इस चैनल पे ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया होगा। अब मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे आपको कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो भाई मेरा नाम विशाल खट्टर है, मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स एजुकेटर, मतलब आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाने वाला हूँ यहाँ इस चैनल पे। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास 12 बाय अनअकैडमी के नाम से। और बढ़िया तरीके से आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ के हमारे जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी क्लासेस के अपडेट हैं, जितनी भी क्लासेस के लिंक हैं और जितने भी नोट्स हैं, सारे उस टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो। तो भाई बिना किसी देरी के डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई आपका टाइम खराब नहीं करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन देंगे और बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताएंगे किस तरीके से मैट्रिसेस के अंदर आपने चलना है, किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले साल में किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। लेट ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2 एंड 2x4 रिस्पेक्टिवली, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी। सीबीएसई 2017 में बहुत सिंपल सा एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया दैट अगर आपको ए बी पॉसिबल है, आपने ए बी का ऑर्डर बताना है। ए बी का ऑर्डर बताना है जिसके अंदर ए का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको 3x2, ए का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है 3x2। बहुत ध्यान से सुनना, ए का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है 3x2 और बी का ऑर्डर भी आपको दे रखा है दैट इज 2x4, दैट इज 2x4। आपको बताना है इसको सॉल्व करके, तो ये ए बी आएगा, इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा। अभी तक तो बच्चे सोच चुके होंगे, क्योंकि जब आप मेरे सामने बैठे होगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोच के और इसका आंसर अभी तक अपनी नोटबुक्स में लिख लिया होगा। तो एक काम जरूर करना यार, नोटबुक तैयार रखना, अपना पेन तैयार रखना, मेरे साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो जो आपको बढ़िया लगता जाए क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया था उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर हमने आपसे पहले कर लिया था, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो भाई देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले वाले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। पहले वाले के कॉलम दूसरे के किसके बराबर होने चाहिए, रो के। बहुत बढ़िया से पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर आ रहे, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर आ रहे। अब हमें करना क्या, हमें क्या देखा, इसका जो ऑर्डर होने वाला है ना, ये पहला और आखिरी नंबर, इसका जो ऑर्डर होने वाला है दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो ये पहला और आखिरी नंबर है, इसका ऑर्डर होने वाला है। तो मतलब ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आने वाला है आपके पास, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आने वाला है आपके पास 3x4। द आंसर इज 3x4। इन्होंने पूछा ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी का जो ऑर्डर है दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3x4, दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3x4। ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है 3x4, बढ़िया तरीके से 3x4 आंसर। ठीक है भी, ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3x4, यहाँ से ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है हमारे पास 3x4 आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार। ये पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे अब बिल्कुल अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया। 1 मार्क का क्वेश्चन था, 2017 के अंदर पूछा गया था। तो आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर सीबीएसई ने प्रीवियसली अपने एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं और बढ़िया तरीके से बच्चों ने आंसर करे हैं। वो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बच्चों ने 100 भी स्कोर करा, बहुत बच्चों ने 95 प्लस, मतलब 95 प्लस का मतलब 99, 98, बहुत सारे बच्चों के आए थे। ठीक है, तो भैया उस सेकंड क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत बढ़िया और क्वेश्चन आ गया। आई थिंक दिस क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया ये 2011 के अंदर पूछा गया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में आपको इक्वल दे रखे हैं। आप इसका ऑर्डर चेक करोगे ना, इसके अंदर 1, 2 और 3, 3 रो दिख रही है। कॉलम कितना है, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 3x1, इसका ऑर्डर भी क्या आने वाला है 3x1। एक 3x1 मैट्रिक्स 3x1 मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के, और x प्लस जेड किसके बराबर होगा, x प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, और y प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के। y प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के। आपको पता भी अगर मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब a11 के बराबर, a12 के बराबर, a13 के बराबर। तो हमने उनको उठा के इक्वेट करा दिया।
ठीक है। तो यहाँ से बस एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, इट इज 7। ये किसके बराबर आ गया, 9 के। ये प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 7 दैट इज 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 7 दैट इज 2, ये 2 आ गई। अब अगर बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकाल ली, इस x की वैल्यू को 2 यहाँ पे पुट कर दिया, इस x की वैल्यू को 2 यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ से z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के। यहाँ से z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3। निकल गया z। और अगर अब z निकल गया है, अगर आपका z निकल गया है, तो z निकलने के बाद इसके अंदर पुट कर दो, आपका y प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4। y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के। आपको x y z की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिख के दे दिया, सर हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है, 2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है, 4। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई है, 3। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आई है, 3। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 3। x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 3। नाउ ग्रेट आंसर, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकाला हमने और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इनको आसान समझ के छोड़ मत जाना, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। आप ये भी जानते हो मैट्रिसेस एक आसान चैप्टर है, अगर इजी चैप्टर है तो हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी, आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। अब एबीसीडी की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये दो मैट्रिक्स आपको बराबर दे रखे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। 2013 वाले क्वेश्चन वैसे ही मेरे फेवरेट रहेंगे। क्यों फेवरेट रहेंगे भाई, मैंने खुद 2013 के अंदर पेपर दिए थे। अब तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया होगा, मेरे से सॉल्व हो गया होगा? हाँ हो गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर बहुत सिंपल है तो मैंने तो कर ही लिया होगा, अगर मुश्किल होता फिर सोचना पड़ता, हाँ करा था कि नहीं करा था। ठीक है, अब कहीं आएंगे सर अपने मार्क्स तो बता दो पेपर में कितना आए थे। भाई जब जल्दी आएंगे लाइव आपको बताएंगे कितने मार्क्स आए थे। अच्छा, इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x2 और इसका ऑर्डर भी 2x2, दोनों का ऑर्डर 2x2 है, मतलब मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। आपको बता दूं, मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और पहला एलिमेंट a11 किसके बराबर होगा, a11 के। a12 किसके बराबर होगा, a12 के। a21 किसके बराबर होगा, a21 के। a22 किसके बराबर होगा, a22। मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा, a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0। और 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5। ये 5 के बराबर। और इसके बाद 3c प्लस डी, ये किसके बराबर होगा, 30। सॉल्व करनी है, वो बचपन में एलिमिनेशन मेथड सीखा है ना, वही एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इन इक्वेशन को मैंने साइन चेंज करा, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, यहाँ बचा a माइनस 2a। अगर मैं a माइनस 2a को डायरेक्टली a लिख दूं तो कंफ्यूज तो नहीं होगी, नहीं सर a माइनस 2a कैसे हो गया, पता नहीं लगा। भाई देखो, a के अंदर से घटाना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 2a को। तो a माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, -a। -1 माइनस 0 विल बी -1। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस a को यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस सी, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ से c की वैल्यू 3 इसको 3 को यहाँ पुट करो, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब एक काम कर लो, इसको a माइनस बी इज इक्वल टू -1 में पुट कर लो। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब आपका आंसर आया a इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद b इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद c इज इक्वल टू 3 एंड देन वी हैव d इज इक्वल टू 4। उसके बाद d इज इक्वल टू 4 आ गया। ये 4 वैल्यूज आई हैं, ये 4 वैल्यूज आई हैं, ध्यान रखना, ये 4 वैल्यूज आई हैं, चारों सेटिस्फाई कर रही हैं। करा के देख लेना, चारों वैल्यूज इसको जितनी भी इक्वेशन है सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं आएगा, और एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जल्दी हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, ठीक है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर ईजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है,
फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। बहुत सिंपल सी बात की गई। पहले x इंटू 2/3 एक मैट्रिक्स था, 2 और 3 एक मैट्रिक्स था, फिर y -1 और 1 एक मैट्रिक्स था, फिर इज इक्वल टू 10 और 5 लिखा गया, इज इक्वल टू 10 और 5 लिखा गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बचेगा 2x और 3x, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करके 2x और 3x, ये y को अंदर मल्टीप्लाई करके -y और y, -y और y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 और 5, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 और 5। अब क्या होता है, ऐड करने के लिए ना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2x के अंदर क्या माइनस होगा y, 2x के अंदर क्या माइनस होगा y, और 3x के अंदर क्या ऐड होगा y, 3x के अंदर क्या ऐड होगा y, और इनको ऐड करके किसके बराबर हो गया 10 और 5। ये किसके बराबर दिया हुआ है 10 और 5। अब आप इक्वेट करा सकते हो और x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप इक्वेट करा सकते हो और x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, बढ़िया तरीके से x और y निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 2x माइनस वाई ये किसके बराबर हो गया 10, और 3x प्लस वाई ये पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, ये हो गया 5 के बराबर। इन इक्वेशंस को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों तो कैंसल आउट, इधर बचेगा 5x, इधर क्या बचेगा 15, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 15/5 आएगी, और 15/5 जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3। 15/5 जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3, दी वैल्यू ऑफ x इज 3। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया तरीके से भाई, आपकी x की वैल्यू 3 आ गई, भाई आपकी x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल चुकी है, दी वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इज द क्वेश्चन, अब a आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है 3 - 2 4 - 2, i आपको दे रखा है, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको क्या दे रखा है, आपने k की वैल्यू निकालनी है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। अगर k स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 हो गया, -2i हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i हो गया। भाई देखो, अब a स्क्वायर निकालने का है। अब a स्क्वायर निकालने के लिए, a स्क्वायर निकालने के लिए a को a से ही मल्टीप्लाई कर दो। जब किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर वो पड़ा हुआ है उसी से, मतलब एक मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, जैसे a को a से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो भाई a की वैल्यू कितनी है 3 - 2 4 - 2, और इस a की वैल्यू को दोबारा रख दो, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2। ठीक है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, अगले वाले का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो भाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन है, इसका कॉलम और इसकी रो बराबर होने चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। और अगर इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो ये पहला और आखिरी नंबर, ये पहला और आखिरी नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा। मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, मतलब 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, वो चारों एलिमेंट आपको निकालने हैं। अच्छा, मैं इन चारों एलिमेंट का नाम बता रहा हूँ, ये है A11, ये A12, ये A21, A22, मतलब ये 4 एलिमेंट मुझे नजर आ रहे होंगे, A11, A12, A21, A22। पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। 3 into 3 will be 9, -2 into 4 will be 8, 9 - 8 will be 1। ये बचा, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई -8 हो गया, 9 - 8 किसके बराबर होगा 1। फिर ये पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 into -2, 3 into -2 will be -6, -2 into -2 will be 4, -6 plus 4 will be -2, -2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है यार। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया होगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये दूसरी रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम से, मतलब 4 into 3 करोगे 12, 12 माइनस क्या करोगे 8, तो आंसर आ जाएगा 4। फिर ये -8 और -8 + 4,
-8 + 4 दैट विल बी -, ये आपका ए स्क्वायर आया, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर और के निकालना है, ए स्क्वायर के बाद क्या निकालना है, के, मतलब आपको ए को मल्टीप्लाई करना है के से, ए को मल्टीप्लाई करना है के से। नाउ दिस इज ए, दिस विल बिकम 3k, दिस विल बिकम 3k -2k, दिस विल बी 4k और -2k, -2k, ठीक है। उसके बाद है 2i, 2i का मतलब i को 2 से मल्टीप्लाई करना है, i को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर ये ना भी दिया होता ना तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, 0। अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो आपको इसको 2 क्रॉस 2 का ही लेट करना होगा, आपको इसको 2 क्रॉस 2 का ही लेट करना होगा। तो भाई ये क्या बनने वाला है, दैट विल बी 2002, 2002, 2002, ये बन गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए स्क्वायर आ गया, ए आई आ गया, ए आ गया, 2i आ गया, सब निकाल लिया, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ यार, वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। देखो यार ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, 2002, 2002, बाकी पीछे से देख के पुट कर दूंगा। क्या था, 3k -2k -2k, और ये क्या था, दिस इज 3k -2k, और नीचे भी क्या था, -2k, और इधर क्या था, 4k, और ये किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 - 2 4 - 4, 1 - 2 4 - 4, 1 इधर -2 इधर, 4 इधर -4 इधर, 4 इधर -4 इधर, इक्वेट ही तो कराने का है। ऐसा करो, इस नेगेटिव को इधर आके पॉजिटिव करो, तो भाई ये क्या बनेगा, 1 - 2 4 -4, और ये नेगेटिव को इधर आके पॉजिटिव कर दो, 2002, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3k -2k और 4k -2, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, दिस विल बी 3 -2 and this will be 4, and then we have इधर आके ऐड हुआ तो ये माइनस, इज इक्वल टू में क्या आ गया, 3k -2k 4k -2k 4k -2k, लो जी ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, वो था 2 क्रॉस 2। अगर ये दोनों 2 क्रॉस 2 है, अगर ये दोनों 2 क्रॉस 2 है, जस्ट इक्वेट देम, आप इनको इक्वेट करा दो, आप इनको इक्वेट करा दो। मतलब ये आपका जो ये 3k है ना, 3k, ये 3k किसके बराबर हो जाएगा, 3k, ये 3k किसके बराबर हो जाएगा, 3k। तो ये अगर 3k 3 के बराबर हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ दिस इज योर आंसर, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आप किसी को भी इक्वेट कराओ, -2k को -2 के बराबर तब भी 1 आएगा, -2k को -2 के बराबर तब भी 1 आएगा। इस 4k को क्या करोगे, 4k को 4 के बराबर करोगे तब भी 1 आएगा, 4k को 4 के बराबर करोगे तब भी 1 आएगा। मतलब आप कोई भी एक एलिमेंट को इक्वेट करा लो, कोई भी एक एलिमेंट को इक्वेट करा लो, योर आंसर विल बी 1। वहां पे उस तरीके से आपका आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है ए, आपको a + b + c के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया, जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2020 सीबीएसई एग्जाम, सेट नंबर 1 में 65,2,1 इसका सेट कोड था, 2020 के अंदर पूछा। अब सर इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कैसे किया जाए, देखो सिंपल सी बात करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ। आपको ये अगर कंडीशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहले तो ए ट्रांसपोज -a के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, -a के, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। क्या ये बात क्लियर है। और इसको बनाने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या तो 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2। इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपोजिट चलते हैं। ए के सामने क्या होगा, -a, बी के सामने क्या होगा, -b, सी के सामने क्या होगा, -c,
सी के सामने क्या होगा माइनस सी, कोई दिक्कत, सी के सामने क्या होगा माइनस सी। ये हमारे पास कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना भाई, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके लिए इसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, जीरो। और नॉन डायगोनल में अपोजिट, A11 A12 माइनस ऑफ A21, A13 माइनस ऑफ A31, A23 माइनस ऑफ A32। सी के सामने माइनस सी, बी के सामने माइनस। ठीक है, तो देखो यार, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो इसके अंदर जो बी आ रहा है, उसके अंदर जो बी आ रहा है, उस बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। इस बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो। साफ साफ देखने से आपको पता चल रहा होगा अभी बी का वैल्यू जीरो है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट कितने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक बनने के चांसेस नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ए पड़ा है, यहाँ पे ए पड़ा है, इस ए के सामने क्या पड़ा है, ए के सामने क्या पड़ा है -1, और इस सी के सामने क्या पड़ा है 1, इस सी के सामने क्या पड़ा है 1। मैं आपको बता दूं, -1 के सामने जो वैल्यू होती है, -1 के सामने जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 के सामने जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। 1 के सामने जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अपोजिट होते हैं। मतलब A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A21, A13 माइनस ऑफ A31, A23 माइनस ऑफ A32, माइनस ऑफ A32। ये सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -, इसका होल स्क्वायर करना है। तो दिस विल बी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर मतलब 0। आपका आंसर कितना आ गया, 0। बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर 0 आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर 0 आ गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर लेना, मतलब देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा। भाई डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में अपोजिट चलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में अपोजिट चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, होपफुली आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, और जैसे भी आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना, हाँ सर बढ़िया से समझ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपके रिस्पांस का मैं वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा भी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी आपको और ऐसी वीडियोस और ऐसे 2024 बोर्ड्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, चलिए फिर से ऑलमोस्ट अ सिमिलर क्वेश्चन है दैट ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आपको इसके अंदर ए बी सी का वैल्यू निकालना है। भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। फिर बता दिया डायगोनल एलिमेंट कितने होने चाहिए। अभी तक आंसर निकल चुके होंगे, कई लोग अपने मन में सोच चुके होंगे। अगर हम यही लाइव पढ़ा रहे होते तो इस टाइम तक चैट बॉक्स के अंदर उन्होंने भर दिए होते। अब ये कमेंट बॉक्स के अंदर भर देंगे, सर हाँ आपसे पहले कर लिया था, लिख देना कमेंट बॉक्स में, हाँ सर आपसे पहले क्वेश्चन कर लिया था, हाँ सर आपसे पहले बढ़िया तरीके से हमने आंसर निकाल लिया था। तो ये स्पिरिट देख के पता लगेगा अभी आप कितना एक पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए आइए आंसर की बात कर। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तो बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और ए के सामने पड़ा हुआ है 2, ए के सामने पड़ा हुआ है 2, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, -2। अपोजिट चलती है, ध्यान रखना। ए की वैल्यू कितनी होगी, -2। ए की वैल्यू कितनी होगी, -2। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं ये सी के सामने, सी के सामने देखो दिस इज A31, तो ये A13 का अपोजिट होगा, A13 का अपोजिट होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। देखो भाई ये ए बी सी आ गया। ए की वैल्यू कितनी आई है, -2, बी की वैल्यू कितनी आई है, 0, और सी की वैल्यू कितनी आई है, -3, और सी की वैल्यू कितनी आई है, -3। क्या ये बातें क्लियर है? क्या बढ़िया तरीके से पता चल गया अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये किस तरीके की कंडीशन होती है।
सारे डायगोनल एलिमेंट इसके 0 होते हैं और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट अपोजिट, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो अपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, चीजें ध्यान रखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अब आओ सिमेट्रिक पे, अब आओ सिमेट्रिक पे। सर सिमेट्रिक की क्या कंडीशन? सर देखो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन तो बता दी, अब 2016 के अंदर पूछा गया भाई बताओ सिमेट्रिक की क्या कंडीशन। तो अगर देखो यार मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है ना, वैसे ही सिमेट्रिक के भी कंडीशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। तो पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, दिस डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनी नंबर, दिस डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता। लेकिन ए के सामने क्या रहेगा, ए, बी के सामने क्या रहेगा, बी, और सी के सामने क्या रहेगा, सी। मैं फिर बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनी नंबर, डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट में जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल रहेंगे, मतलब A12 अपोजिट नहीं होगा, सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर के इक्वल होंगे। मतलब A12 A21 के बराबर, A23 A32 के बराबर, A23 और A13 A31 के बराबर। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, मतलब ए के सामने आपको ए नजर आ रहा है, बी के सामने बी नजर आ रहा है, सी के सामने सी नजर आ रहा है, सी के सामने सी नजर आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ये नजर आते हुए आएंगे। देखो ये सिमेट्रिक दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स लिखा गया ये सिमेट्रिक है। दिस कैन बी एनी नंबर, दिस कैन बी एनी नंबर, ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है। दिस कैन बी एनी नंबर, दिस कैन बी एनी नंबर, बहुत बढ़िया, दिस कैन बी एनी नंबर। और ये 2b के सामने क्या होगा, 3, ये 2b के सामने क्या होगा, 3 इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाई, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई। तो हियर इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज। इसके बाद यहाँ पे ये 3a के सामने क्या होगा, -2, यहाँ पे 3a के सामने क्या होगा, -2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। कितना इजी क्वेश्चन था, देखा, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वो कर लो। हम भी आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस देंगे, टेलीग्राम पे आपको वीडियोस के लिंक देंगे, टेलीग्राम पे आपको बताएंगे भी हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से चलने वाले हैं, ये सब कुछ बताएंगे, सारी अपडेट देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, इसके जितने भी नोट्स है ना वो आपको सारे टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन है 2019 के अंदर पूछा गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो ए और बी क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। क्लियर है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। आपको चेक करना है ए बी माइनस बी, आपको चेक करना है ए बी माइनस बी ए को, या प्रूव करना है, सॉरी ये प्रूव करना है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूव करना है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और किसी भी चीज को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना हो ना तो उसका ट्रांसपोज करके देख लो, किसी भी चीज को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना हो तो उसका ट्रांसपोज करके देख लो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस में तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। पहले ए बी का ट्रांसपोज होगा, माइनस में बी ए का ट्रांसपोज होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसे होता है, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज, फिर माइनस में ए का ट्रांसपोज और साथ में बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के।
ए ट्रांसपोज ए के और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। देखो ट्रांसपोज करने के बाद ये पलट गया, ए बी माइनस बी है, बी ए माइनस ए बी हो गया, ए बी माइनस बी है, बी ए माइनस बी ए बी हो गया। मतलब आपका जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आया ना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आया, दैट इज बी ए माइनस ए बी, दैट इज बी ए माइनस ए बी। तो दिस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो गया? अगर मैं इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, एंड डू रिमेंबर अगर बाहर नेगेटिव साइन अगर बिल्कुल सेम आ जाता है तो सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है, और अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस हेंस ये जो हमारा ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रूफ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाए, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चंस कम है, तो ये आज हमारा सेशन थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। ये बस आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस होमवर्क क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना और मुझे आंसर बताना क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या दिया हुआ है? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पड़े हुए हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 1 2 5, नेक्स्ट वी हैव 7 11 के और 23। लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के बराबर करोगे, और बराबर करने के बाद आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। इस के की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से बताओगे इसका आंसर क्या। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अब डिटर्मिनेंट्स के होंगे, रिलेशन फंक्शन के होंगे, या फिर हमारे पास काइंड ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, या फिर आने वाले चैप्टर्स के होंगे जो विशाल महाजन सर आपको पढ़ाते जाएंगे, मैं उसके क्वेश्चन कराता जाऊंगा। एक बार जोश दिखा देना, कितना जोश है 2024 के बोर्ड्स फोड़ने के लिए विशाल सर के साथ, अनअकैडमी के साथ, मतलब बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ पढ़ाने वाले। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल डिस्कस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड विल you will gonna score 100 in your boards. Thank you so much.